लिख। चलिए देखिए, तो एक मान के चलते हैं क्या कि एक नाइक्रोम वायर लेते हैं। नाइक्रोम वायर पता है आपको क्या कि एक एलॉय होता है, ठीक है। एक नाइक्रोम वायर ले, या तो एक बल्ब ले लो, जो लेना है ले सकते हो। एक नाइक्रोम वायर ले लिए यहाँ पे। नाइक्रोम वायर से हम लोग एक ईएमएफ सोर्स जोड़े, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बैटरी बोल सकते हैं। ये पॉजिटिव है और ये माइनस है। और यहाँ पे हम लोग सेफ्टी के लिए एक स्विच लगा दिए, और स्विच का काम आपको पता होगा क्या करता है, ये सेफ्टी का काम कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसका ईएमएफ या तो वोल्ट जो है वी है, इसका ईएमएफ या वोल्ट मान के चलो जो भी है ना, ये मान लेते हैं वी है। और इसके बीच में, इस नाइक्रोम वायर के बीच में दो पॉइंट है ए और बी, एक नाइक्रोम वायर है। इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिए जो कि वोल्ट मेजर करता है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में एक एमीटर लगा दिए जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का वर्क करता है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, और ये आपका नाइक्रोम वायर है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है क्या कि पावर कंज्यूम कितना रहा है, इसमें कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो जब भी हम लोग जब इसमें बात करते हैं क्या कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि वर्क डन कितना हुआ। वही वर्क डन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले एट फर्स्ट तो यहाँ पे लेट करते, लेट या तो फिर कंसिडर कर लो, है ना। कंसिडर अ नाइक्रोम वायर whose resistance is, whose, लिखते जाओ आप लोग भी, whose resistance is R, जिसका रेसिस्टेंस R है, and across nichrome wire we connect a voltmeter and to measure current we connect ammeter in the circuit, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कनेक्ट करते हैं तो करंट इसमें कितना करंट आएगा, आई करंट जा रहा है ना। एंड ऑन closing the switch the current flows through the circuit is I, ठीक। जो लैंग्वेज है वो लिख लीजिए, आप अपने मन से भी बना के इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला तो आई करंट जा रहा है इसके अंदर। अब अगर एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें आई करंट, जैसे कि मान के चलो क्या कि आपको यहाँ से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर से ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाते हैं, इसको ज्वाइन कर दूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करेगा, तो इसको हिट करना स्टार्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स इधर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स गया और कुछ वर्क कर दिया। तो हम लोग ऐसा क्या जानते हैं, और पोटेंशियल तो भी दिया हुआ है ही, ठीक है। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि वर्क डन बाय द चार्ज, वर्क डन कितना चार्ज हो, यानी वर्क डन के द्वारा चार्ज कितना होगा, तो आपको बताया गया था W बराबर क्या होता है, V बाई क्यू, याद है आपको। यानी तो ऐसे बताए थे, V बराबर होता है W बाई क्यू। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल, याद है किसी को, पोटेंशियल में ही पढ़ाए थे। तो अगर हम W बराबर लिखेंगे तो क्या लिखोगे, इसको VQ लिखोगे, कितना वर्क डन हुआ, तो VQ वर्क डन हुआ। बट आप वोल्ट मीटर को तो मेजर कर सकते हो, बट क्यू को मेजर कर सकते हो, चार्ज को मेजर नहीं कर सकते। करते भी है तो यहाँ पे हम एमीटर लगाए हुए, तो एमीटर से तो करंट को मेजर कर सकते हैं, तो वी कन्वर्टेड इनटू V इनटू द करंट, है ना। तो चूंकि आप जानते हैं क्या, क्यू इससे मान के चलो क्या कि क्यू है, क्यू इज इक्वल टू होता है कितना, आई टी। ऐसे बताए थे आप लोगों को कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी, है ना। यहाँ पे छोटा क्यू है तो छोटा क्यू बाई टी। अगर हम आई को हटा दे, यहाँ अगर आई को हम क्यू का कैलकुलेट करेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। तो उस कंडीशन में डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी इंटू आई इंटू टी। ये जो डब्ल्यू बराबर आ गया वी आई टी, इसी को आप अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बाय ओम्स लॉ लगाओ कि, बाय ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ लगा वी इज इक्वल टू क्या आ गया, आई आर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया। और यही डब्ल्यू जो होगा यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट कर रहे हैं, तो यू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फिर अगेन ओम्स लॉ लगाते हैं, तो V इज इक्वल टू, और एक होता है क्या, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। अगर वी बाय आर लगाएंगे तो वर्क डन या बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको यू बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, V के जगह आई के जगह V पुट करेंगे तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टाइम टेकन, टी आ गया,
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आया? बात नहीं समझे आप लोग क्या? चलो, नहीं आया आप लोगों को क्या? चलिए ठीक, लिख लीजिए जल्दी। छोटा सा थ्योरी है, इसी में अब देखते हैं आगे। पहले लिखिए जल्दी, लिखा हुआ हो जाएगा तुरंत बोलिए हमको कि हाँ हो गया। लिख लिए? नहीं भैया। लिखा हो जाएगा बोल दीजिए, यहाँ बैठे हैं कुछ। सा रूल है? क्या हुआ? कौन से रूल में पढ़ रहे हैं? ये कल जो पढ़े थे ना, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी को आगे बढ़ाया गया है कि जब कोई भी कंडक्टर से या कोई भी रेसिस्टेंस से अगर मतलब करंट जाता है तो वह कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वह हीट या तो वी आई टी प्रोड्यूस करेगा, या तो फिर आई स्क्वायर आर टी प्रोड्यूस करेगा, या तो फिर स्क्वायर बाई आर इंटू टी प्रोड्यूस करेगा। ये चीज़ अगर किन्हीं को अगर अच्छे से पढ़े होंगे टेंथ में ये टॉपिक को, तो टेंथ में भी या हम ये चीज़ पढ़ाए हुए हैं, अगर याद होगा तब। पता नहीं याद है या नहीं आप लोगों को। हाँ याद है फिलहाल लिख लीजिए जल्दी। भैया अब हाँ बोलिए। वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव ना, कैसे? विद्युत धारा के उसमें। हाँ, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव, वही सेम चीज है, ये वही भैया सेम वही चीज है है। ना, जूल के 3 नियम। हाँ हाँ, वो चीज अभी लिखवाया जाएगा, ठीक है। बस वह मान के चलो कि हम लोग वही टॉपिक को इसमें पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें बाबू। इसमें चलिए कुछ लिख ना लीजिए कुछ जल्दी। कांस्टेंट रखते थे। चलिए हो गया, लिख लिए? हाँ चलिए ठीक, मिटा रहे हैं हम इसको। अब समझिए यहाँ, ठीक है। तो आपको बताया है कि अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पे, तो क्या बताए थे कि H इज इक्वल टू, या तो फिर इसको आप वर्क डन बोल सकते हैं, या तो हीट बोलो, या तो यू ही लिखा गया है ना, तो आई स्क्वायर आर टी ये था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मत कीजिए, किसी का अगर माइक ऑफ ऑन है तो उसको मतलब ऑफ कर लीजिए, ठीक है। बार बार कान में आवाज गूंज रहा है पूरा बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़े थे क्या कि एच या तो हीट जो है, मतलब हीट बराबर फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर इंटू टी, वेर टी जो है यहाँ पे क्या है, टाइम है आपका। टी क्या है आपका? टाइम है क्या कि कोई भी बल्ब कितने टाइम तक जलता है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला बात, अगर मान के चलते हैं इसको, अगर हम लोग यू की जगह पे अगर हम इसको हीट एनर्जी लेते हैं, है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हम एनसीईआरटी में दिया हुआ है बाबू यू, तो इसलिए हम यू यूज किए थे, बट आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि इसको आप हीट एनर्जी को आप एच से डिनोट कर दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो एक काम किए, जब टी इज इक्वल टू जीरो था, ठीक है, तो हीट जो था, हीट हीट कितना होगा, 0 जूल प्रोड्यूस होगा, देख लीजिए। जब टी इज इक्वल टू जीरो मतलब टाइम इंटरवल कुछ हुआ ही नहीं था। और जब टी इज इक्वल टू टी हो गया, टी इज इक्वल टू जब टी हो गया, टी जब इज इक्वल टू टी हो गया, तो हीट कितना होगा, तो लिखेंगे फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू कैपिटल टी, टी की जगह पे कैपिटल टी हो गया, ठीक है। और अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ आई इज अ फंक्शन ऑफ टी, यानी आई जो है टाइम का फंक्शन है, अगर आई को टाइम की टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, एंड आर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, अगर आर कांस्टेंट है, देन द हीट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इन द
सर्किट, ठीक है। उस सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एच है, एच था, एच इज इक्वल टू लिख देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, टाइम 0 था तक टाइम किया गया तो टाइम टी तक, आई स्क्वायर आर इंटू यहाँ पे टी, टी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिख दिए डी टी, है ना, 0 से लेके टी आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। ये हो जाएगा आपका सिंपल बेसिक फार्मूला, जो कि मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्म में। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एज्यूम कर लो क्या कि इफ, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, इफ इन एनी कंडक्टर, if any conductor whose resistance is 2 ohm and current flown, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तब आप ऐसे बना सकते हो, थ्रू अ कंडक्टर इज I is equals to 2t square plus 5, then find the dissipated energy, when the dissipated energy t is equals to 0, 2, t is equals to 2 मिनट, 2 मिनट ज़्यादा हो गया ये, ठीक है, 2 सेकेंड लिख दो। देखो यहाँ पे सुनो, एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस 2 ओम है, 2 ओम मतलब कांस्टेंट रेसिस्टेंस दिया हुआ बाबू, करंट फ्लोन थ्रू अ सर्किट मतलब उस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई जो है टी के टर्म में, टी मतलब टाइम हो गया। फाइंड द डिसिपेटेड एनर्जी जो हीट के रूप में बाहर निकला है, तो मतलब बोला गया हीट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, वेट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब उसमें इतना करंट गुजारा गया है, टाइम इंटरवल 0 से लेके 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड तक एक 2 ओम का रेसिस्टेंस था, उसमें इतना हीट गुजारा गया है, आपको निकालना है कि कितना उसमें हीट बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक, 0 से लेके यहाँ पे कहाँ लगाएंगे 2 तक, 2 सेकंड तक हुआ, आई यहाँ स्क्वायर उधर है, नहीं यहाँ पे दिख रहा, किधर नहीं दिख रहा है, कोना में एफ क्या लिखना, करंट एफ, हाँ करंट फ्लॉन, FLOWN फ्लॉन थ्रू अ कंडक्टर इज इतना, आई बराबर, देन फाइंड द डिसिपेटेड एनर्जी, और यहाँ पे हम टाइम लिख देते हैं, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, ये ऐसा है 0 से लेके 2 तक। एक काम करो, आई का वैल्यू थोड़ा सा छोटा ले लेते, क्योंकि यहाँ पे फिर बाबू आई का स्क्वायर होने वाला है, क्या यही रहने दे, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन चला जाएगा तब, बोलो छोटा लें, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 3t ले लेते हैं, ठीक है, तो आई का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 3t का होल स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू कितना ओम है, वहाँ पे 2 ओम है, इंटू डी टी है तो डी टी। तो अब क्या करोगे, यहाँ 0 से लेके 2 तक, और 3 का होल स्क्वायर 9, और 9 2 18 तो बाहर आ जाएगा बाबू, 18 तो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर बचेगा, टी स्क्वायर इंटू डी टी। फिर अगर देखते हैं 18 इंटू टी क्यूब बाय 3, है ना, टी क्यूब बाय 3, और कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट किया गया, 0 से लेके 2 तक। तो अब अगर 18 है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किए, पहले पूरे फंक्शन में 8/3 और फिर 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व करोगे तो 18 इंटू 8/3, 18 इंटू 8/3, 3, और ये खत्म हो गया, 48 जूल एनर्जी क्या करेगा, वो डिसिपेट करेगा, ठीक है, अगर इतना करंट पास करवाया जाता तो। लिख लीजिए, देखिए क्या, लिखिए जल्दी। हो गया लिखा हुआ, नहीं भैया, देखिए सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है, बस हम अभी जो भी पढ़ा रहे हैं वो मान के चलिए एक्स्ट्रा में ही है सर, रिलेशन कल ही खत्म हो चुका है।
लिख लिए सभी? सभी लिख लिए हो? हाँ भैया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। समझिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। सिंपल सा बोलेंगे, द रेट विच इज डन बाय, क्या बोल सकते हो, द रेट विच इज सॉरी द रेट ऑफ वर्क डन, ऐसा बोल सकते हो, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, है ना, बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, उतना लंबा चौड़ा लिख के कोई फायदा है नहीं इसके ऊपर में। इलेक्ट्रिक पावर इसमें लिखिएगा द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन by EMF to maintain the electric current, to maintain the flow of electric current, है ना, ये लिख दीजिए, flow of electric current in the circuit is called इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे पावर को पी से नोट करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर मतलब हो गया वर्क डन हो गया, वर्क डन लिख दिए बाय टाइम, है ना, जितने टाइम तक किया गया वर्क डन। तो P इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वर्क डन है तो W बाई टी लिख दिए। W के बराबर अभी हम लोग जाने थे यहाँ पे अभी, है ना, तो इफ W इज इक्वल टू मान लेते हैं आई स्क्वायर आर टी, अभी तुरंत लिखे थे। पावर बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी बाई टी, टी खत्म तो ये आ गया आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, इफ वी आई टी, है ना, ये W बराबर था, P बराबर क्या हो जाएगा, वी आई टी बाई टी, टी खत्म हो गया, P इज इक्वल टू कितना आ गया, वी आई। ठीक है, और अगर W बराबर लिखते हैं यहाँ पे हम लोग वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, तो पावर बराबर क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी बाय टी, टी क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ आ गया वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे 3 फॉर्मूला बना आपका बाबू, P बराबर आई स्क्वायर आर, आई और आर के टर्म में, वी और आई के टर्म में, और P बराबर वी स्क्वायर बाय आर के। बहुत सारे जगह पे V को E लिख दिया, तो कोई घबराने वाला बात नहीं, इसे EMF हो जाएगा। देखिए जल्दी, यूनिट जानते हैं पावर का क्या होता है, यूनिट जानते हो पावर का क्या होता है, किसी को याद है यूनिट, पावर का यूनिट क्या होता है बताइए। वाट। सही है। ठीक, पावर का यूनिट वाट होता है, तो नीचे में लिख दो, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू ऐसा यूनिट ऑफ वर्क बाय टाइम, टाइम का यूनिट है ना, यूनिट ऑफ टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ वर्क बाय SI यूनिट ऑफ टाइम, या तो यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जूल पर सेकंड को ही क्या बोलेंगे, वॉट बोलते हैं। मिटा रहे हैं इसको, जूल पर सेकंड को ही बोलेंगे वॉट। चलिए समझिए, रुकिए रुकिए रुकिए, SI यूनिट ऑफ पावर is equals to SI यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है, बाय यूनिट ऑफ टाइम। SI यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 जूल बाय 1 सेकेंड, इसी को बोलेंगे 1 जूल पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं 1 वाट, है ना। 1 जूल पर सेकेंड क्या कहलाएगा, 1 वाट कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए भैया अनदर, नहीं नीचे,
अनदर यूनिट ऑफ पावर। पावर का अनदर यूनिट क्या क्या होगा, चलिए समझिए, लिख लीजिए। चलो हो गया। Another unit of power HP. हाँ, वो है। महाराज के पापा। चलिए लिख लेंगे इसको। अनदर यूनिट ऑफ पावर में यानी पावर का बिगर यूनिट सब क्या क्या होगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, किलोवाट लिखते हैं और किलोवाट। देखो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट, और एक होता है 1 मेगावाट यानी 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक, इसको हम लोग 1 KW लिखते हैं, इसको हम लोग 1 MW लिखते हैं। तो लिख लो, उसके फिर है ये लिख लेते हैं हम लोग, 1 किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इट्स यूनिट इज, लिख लेना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर होता है, जो कि हमारे घर में मीटर का जो रीडिंग होता है वह 1 यूनिट में होता है। ठीक है, KWH है यहाँ पे, KWH ऊपर WH मिस हो गया, KWH। ठीक है, और K छोटा है। हम इस पे क्यों ध्यान दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बाबू डायरेक्ट नीट में आया हुआ था, 4 ऑप्शन था, हमको समझ में नहीं आया क्या कि आखिर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा क्यों। ठीक है, ऐसे देख रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रिकल, सॉरी विच इज द करेक्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसे था KWH था, फिर एक KWH था, फिर K, फिर WH था, फिर यहाँ पे कैपिटल K, कैपिटल W, सॉरी स्मॉल K, कैपिटल W और H था। ऑप्शन ये इस टाइप से बना हुआ था, इसलिए ये छोटा सा बात है, ध्यान देना इस पर। ठीक है, K छोटा है यहाँ, है ना, हम बार बार इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। K छोटा है और बाकी बच्चा W है और H तो वैसे ही रहेगा। K छोटा है यहाँ पे, कैपिटल K, सॉरी स्मॉल K है यहाँ। ठीक, तो अपना देख लेना इस हिसाब से, नीट का अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो इसमें देखना। ठीक है, ये यूनिट डायमेंशन से था या फिर इधर से ही था शायद। ठीक है, ठीक ढंग का हमको याद नहीं है। ये 1 किलोवाट आवर को अगर हम बदलते हैं तो ये आपको याद होगा कितना, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, याद है किसी को, किसी को याद है ये 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा? 1 किलो मतलब हो गया 1000, है ना, वाट है तो वाट रहेगा ही, आवर मतलब हो गया 3600 सेकेंड का, वाट इंटू सेकेंड होता है बाबू जूल। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये थोड़ा सा अच्छा से तुम लोग याद कर लोगे ना, W बड़ा है, K छोटा है और H तो जैसे वैसे है। लिखने का तरीका सुधारिएगा, क्वेश्चन पूछने का कोई लिमिटेशन है, कुछ भी कहीं से भी दे देता है, वो याद था हम बताएं। ये जिसके पास बुक है तो आराम से देख सकते हो, आराम से, क्या दिक्कत है। इसी को क्या बोलते हैं याद है आप लोगों को, और इसी को क्या बोलते हैं, BOT, 1 BOT याद है? BOT का फुल फॉर्म क्या होता है, 1 B, Board of Trade Unit. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब क्या हुआ, ट्रेड मतलब होता है व्यवसाय, है ना, तो जितना भी व्यवसाय हो रहा है इलेक्ट्रिकल वाला वो सब इसी को अपना यूनिट बनाया हुआ है ना। ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि व्यवसाय करने का यूनिट है ये, किलोवाट आवर में मेजर करता है, उसी के हिसाब से बिल आता है बिजली का,
1 यूनिट पे 4 से 5 या 5 से 6 रुपया आता है। लिख लिए आप लोग? हो गया लिखा हुआ? जब कोई क्वेश्चन रहता है पूछ लीजिए, फिर माइक को ऑफ कर लीजिए, कुछ आवाज करता है आप लोगों की माइक में कोई किसी का साइड से। देखिए अब अगला हेडिंग लिखिएगा, पावर कंज्यूम्ड बाय ग्रुप ऑफ रेसिस्टर। पावर कंज्यूम्ड बाय ग्रुप ऑफ रेसिस्टर। पावर कंज्यूम्ड बाय ग्रुप ऑफ रेसिस्टर। अंशु घर पे नहीं होगी क्या तुम अभी? नहीं भैया। हाँ। पावर कंज्यूम बाय ग्रुप ऑफ रेसिस्टर, इस बात को समझिए। देखो बहुत ज्यादा इजी है, बस ये सब अभी जितना भी न्यूमेरिकल्स बेसिस पे है और ज्यादा कुछ नहीं। अभी न्यूमेरिकल सब करवाएंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। केवीएल सब तो बोलना मत जरा सा अभी। जैसे कि यहाँ पे देखो एक बैटरी है ये, ठीक है, जिसका वोल्ट भी है, इसको स्विच से लगा दिए और इधर आपका ये देखिए ये स्विच बंद हो गया। और यहाँ पे ले लेते हैं ग्रुप ऑफ कैपेसिटर। में भी ये सीरीज में हो सकता है, मे बी मतलब ये क्या बोलते हैं पैरेलल में हो सकता है। हम बता नहीं रहे, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम ऐसे कर दें, ये कैपेसिटर का ग्रुपिंग किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ ग्रुप कैपेसिटर बोल रहे हैं, रेसिस्टर का, ठीक, रेसिस्टर का ग्रुपिंग किया हुआ है, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर है यहाँ पे, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर है, ठीक है। टाइम मिला है आप लोगों को बाबू, रेसिस्टर का पीछे वाला जितना भी टॉपिक है सबको रिवीजन करो अच्छी तरह से, ठीक। क्योंकि आरसी सर्किट में जाएंगे फिर वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे बताओ। अब तुम लोग बोलोगे कैपेसिटर तो फिर स्टार्ट हो नहीं सकता है उधर। तो सबसे पहले देखिए बाबू, अगर भी करंट है तो यहाँ से अगर आप ग्रुप ऑफ रेसिस्टर निकालोगे, है ना, रेसिस्टर का कुछ ना कुछ निकालो। जैसे कि मान लो जो सीरीज में है सबको तुम सीरीज में ऐड कर दोगे, या पैरेलल में रहेगा तो सबको तुम पैरेलल में ऐड करोगे। सीरीज पैरेलल दोनों में रहेगा तो जो जो सीरीज में रहेगा उसको पैरेलल में, जिसको दोनों को साथ में देखेंगे क्या, फिर दोनों क्या चीज में आ रहा है सीरीज पैरेलल में, फिर उसको ऐड करके क्या निकालते हैं हम लोग, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या कि कंसीडर आर ई क्यू, मतलब आर ई क्यू इज द इक्विवेलेंट resistor resistors of equivalent resistor of the group of resistor, the group of रेसिस्टर का ग्रुप ऑफ रेसिस्टर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या मान ली, आर क्यू। तो टोटल सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना है, आर ई क्यू आया हुआ है। अगर बोलेंगे करंट पासिंग थ्रू द, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, अगर सर्किट से कितना करंट पास कर रहा है तो क्या लगाओगे, आई बराबर क्या होता है बताओ, वी बाय आर। बट यहाँ पे आर क्या लिखोगे, आर इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, बताओ वी बाय आर इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस लिखना है ना, तो टोटल रेसिस्टेंस को क्या माने हम बताओ, आर इक्विवेलेंट माने। बोलो आया कि नहीं आया समझ में इतना? हाँ भैया। तो चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं कि पावर कंज्यूम मतलब क्या है, कि ये जो ग्रुप ऑफ रेसिस्टर्स है ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। पावर कंज्यूम बाय द ग्रुप ऑफ रेसिस्टर्स। एक बात बताओ फॉर्मूला क्या लिखवाए थे अभी, पावर बराबर, पावर का फॉर्मूला लिखवाए थे बाबू आई स्क्वायर इंटू आर, लिखवाए थे, लिखवाए थे, अभी तुरंत लिखवाए थे आई स्क्वायर इंटू आर, सॉरी यहाँ पे हटा दो इसको, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर इंटू आर, आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आर होगा क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस होगा। तो अब आई का वैल्यू कितना है देख लीजिए, आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे, वी बाय आर ई क्यू का स्क्वायर इंटू आर ई क्यू। तो अगर टोटल कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर ई क्यू, देख लीजिए वी स्क्वायर बाय आर ई क्यू। तो ये अच्छी तरह से याद रखना है क्या कि पावर कंज्यूम जो होता है मतलब क्या कि रेसिस्टर के द्वारा पावर कंज्यूम कितना होगा, वी बाय आर ई क्यू, वी स्क्वायर बाय आर ई क्यू, इतना पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। हो गया? नहीं भैया।
लिखिए जल्दी, आज इसका टॉपिक हम खत्म कर देते हैं ना, एक टॉपिक और बचा है, मतलब ये, उसके बाद फिर ये इसको पढ़ के आरसी सर्किट पढ़ लेंगे। तो आरसी सर्किट वही है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, 2-3 दिन, पता नहीं कितना दिन लगता है उसमें। एक थ्योरी समझाने, थ्योरी है छोटा छोटा, बट वही कि समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है वो आरसी सर्किट सब, क्योंकि कैपेसिटर में भी तुम लोग पढ़े हो तो पुरानी बातें सब पता नहीं क्या कितना याद है, उसको एक बार फिर से रिवाइज करवा के, रिवाइज में मतलब नहीं बोलेंगे उसको हम लोग, है ना, और जाते समय ही उसको हम पीछे का बैकअप दे देंगे, हो सकता है आपको कुछ समझ में आए। अब वो सिस्टम छूट गया हम लोगों का, क्या मतलब थ्योरी पढ़ के फिर क्वेश्चन करो ना, अब वो सिस्टम गया, जितना ही पढ़ेंगे लेकिन जो थ्योरी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड उसी टाइम में क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिलता है हम लोगों को भी, तुमको भी। चलिए हो गया, लिख लिया आप लोग? अगर लिख लिया तो जल्दी बोलिए। लिख लिए भैया। बहुत अच्छा, अब आगे लिखिएगा। क्या लिखोगे आगे? चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर में, तो उसका एक सेकंड कुछ लैंप रेटिंग के बारे में लिखते हैं, ठीक है, लैंप रेटिंग के बारे में। जब आप कोई भी बल्ब को खरीदते हैं तो बल्ब के ऊपर में कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए समझिए, जब आप लैंप खरीदते हैं तो लैंप के ऊपर में, जैसे कि लैंप रेटिंग, है ना, लैंप रेटिंग मतलब लैंप क्या है नहीं है उसके बारे में। जैसे कि ये है आपका, ये आपका लैंप है, ठीक, और इसमें लिखा हुआ रहेगा आपका लैंप रेटिंग में क्या क्या लिखा हुआ रहता है, तो अब देखोगे यहाँ पे 100 वाट ऐसे लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे लिखा रहता है 120 वोल्ट। इस टाइप से, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर तुम इसके अंदर 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो ये 100 वाट का एनर्जी कंज्यूम, ये 100 वाट का पावर ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। अगर हम इसमें बोलेंगे कि इस लैंप का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो चूंकि आपको पता है क्या कि P बराबर क्या होता है, I²R, ठीक, और अभी हम लोग ये भी जाने कि P बराबर होता है V²/R, अभी तुरंत देखें, तो यहाँ पे अगर R बराबर निकालने का फॉर्मूला तो V²/P पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब निकल जाएगा, है ना, ये लिख देना रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब। अगर इस पे पुट करोगे तो आंसर कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है, डायरेक्ट नहीं आएगा, आई, क्योंकि करंट तो दिया हुआ नहीं ना है बाबू, इसमें करंट देगा तब ना, तो आप डायरेक्ट भी दिया हुआ है और पी दिया, भी और पी दिया हुआ, तो डायरेक्ट आर रेसिस्टेंस निकाल लिए। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके फिर बात करते हैं इसके ऊपर में। साइड में लिख लीजिए आप लोग, नोट में कहीं पे लिख लेना इसको, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे एक डायग्राम पहले बनाओ, इधर है, सेम इसी पे कंसेप्ट पे है। ये लैंप 1 है, ये लैंप 2 है, और इसका दिया हुआ 200 वोल्ट, 200 वोल्ट 100 वाट है ये, और इसका रीडिंग है 200 वोल्ट और 200 वाट का, ठीक है। और इसमें करंट जा रहा है, और यहाँ पे जो वोल्ट है टोटल वो 100 वोल्ट है, ठीक। तो बोला गया फाइंड द पावर कंज्यूम बाय ईच लैंप, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप, है ना, तो प्रत्येक लैंप के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया गया वो निकालो। सबसे पहले दोनों सीरीज में बाबू पहले देख लो, दोनों सीरीज में, इसका बहुत ही सिंपल तरीका, पहले R1 का रेसिस्टेंस निकाल लो, जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना बाबू, R1 का, इसका रेटिंग, तो इसका रेटिंग से R1 निकाल लिए, फिर इसके रेटिंग से R2 निकाल लेंगे, R1 R2 निकल गया, टोटल इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ वोल्ट दिया हुआ है, इसमें पहले ये पता कर लो कि इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, करंट पता चल जाएगा, तो इसका अगर बोलेगा किसका पावर बताओ, तो I²R का फॉर्मूला, तो I दिया हुआ है, R का वैल्यू यहाँ पे अब तुरंत से पहले निकाले थे। ये लैंप का रेटिंग है, ये तो लिखा हुआ रहेगा, 200 वोल्ट पे 100 वाट लेगा, इधर 200 वोल्ट वाला है, ये 200 वाट का मतलब ये देगा, लेकिन इस सर्किट में जो जोड़ने पे कितना पावर कंज्यूम करेगा ये निकालना है आपको। सबसे पहले इसके हेल्प से आप दोनों का R1 निकालिए, R2 निकालिए, जल्दी निकालिए, तो R1 कितना है, R2 कितना है, जल्दी बोलो, R1 कितना आएगा और R2 कितना आएगा, जल्दी बताइए। किसी का आया?
हो गया? किसी का बना तो बोलो, नहीं बना तो भी बोलो, हम बना देंगे तब। चलिए बनाते हैं। तो पहला R1 का मान कोई निकाले हो, R1 का वैल्यू कितना आया है? 400। 800, 400। 400। 400, R2 का वैल्यू 200। टोटल R कितना है? टोटल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 300, 600। अब बोलेंगे कि चलो बाबू इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? बैटरी का ईएमएफ कितना है? 100, क्योंकि बैटरी के कारण करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो 100 हो गया और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। चलो करंट निकालो, कितना आया करंट का वैल्यू? चलो हम बनाएंगे नहीं सवाल, पहले बोल रहे हैं हम। करंट का वैल्यू बोलो कितना आया? 1/6। अरे आई बराबर V बाय आर होता है ना, आर V बाय आर इक्विवेलेंट। पुट करो ना, V का वैल्यू 100 है, बटे आर का वैल्यू, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू तुम लोग निकाले 600। नहीं आया आई का मान? हाँ भैया आ गया। आई का मान कितना आया? 1/6, 1/6 एम्पियर। अब देखो, लिखोगे पावर ऑफ लैंप 1, लैंप 1 का पावर कितना होगा? तो लिखो कंज्यूम्ड P1 बराबर लिखोगे आई स्क्वायर आर, पुट करो वैल्यू, आर का वैल्यू तुरंत निकाला ही, आई स्क्वायर आर पुट करो, कितना आया? आर P1 का वैल्यू बता दो, P2 का वैल्यू बता दो, यही हो गया इसका आंसर। ये इतना छोटा क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम लोगे तब तो हम क्या करें, बताओ तुम। लैंप 1 का 11.11 है। हाँ ठीक है। लैंप 2 का 5.55। 5 पॉइंट, ठीक है 5.5। और सबका? और सबका बोलो। चलो ठीक है, पता नहीं और सबका क्या है, नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अब बता, अब क्वेश्चन लिखो भाई, पहले क्वेश्चन लिखो जल्दी। ये 500 वाट हीटर, देखो क्वेश्चन लिखो, लिख दे क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन लिख दे के लिखोगे? लिख दीजिए। लिख नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन आपको, आप लोग के लिए बनाओ बैठ के। नहीं आया आंसर, नहीं आया तो बोलो, हम बता देंगे अभी भी, बोलो। हाँ बना दीजिए। बना देंगे। बन तो हाँ गया भैया। आई स्क्वायर बाय चलो देखो, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक आई स्क्वायर है, 1/36। 100 वाट और 200 वोल्ट यहाँ था, और 200 वोल्ट और 200 वाट था, ये ना था, देख लो क्वेश्चन। ये बल्ब का रेटिंग था ये। R1 निकाल लो, R1 बराबर अभी तुरंत बताए थे फॉर्मूला, R1 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई पी, V स्क्वायर बाई पी, V का वैल्यू 200 गुना 200 बटे P का मान 100, 400 क्या आया ओम, R1 आ गया। उसके बाद R2 निकाल लो दूसरा बल्ब का, V स्क्वायर बाई, ये P1 था, ये हो गया P2 हो गया। तो R1 बराबर क्या है, P हटाने दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 गुना 200 बटे 200, कितना आ गया 200, 200 ओम आया दोनों का। और टोटल आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 दोनों सीरीज में था, कितना आ गया 600 ओम। करंट इन द सर्किट निकालेंगे, करंट इन द सर्किट निकालेंगे, आई बराबर हो जाएगा V बाय आर इक्विवेलेंट। V का मान था 100 है ना, बैटरी का वैल्यू था 100 बटे 600, कट के आ गया 1/6। पावर कंज्यूम्ड बाय, मतलब बैटरी के द्वारा जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो निकालना है। तो ये तो रेटिंग है, ये रेटिंग है, रेटिंग से क्या लेना देना, रेटिंग से सिर्फ रेसिस्टेंस निकलता है। E1 का वैल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आई कुछ 1/6 1/6 गुना R1 का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया हुआ
400। अगर इसी को सॉल्व करोगे तो ये 400/12 तुम लोग सॉल्व कर ले 36। ठीक है, तुम लोग सॉल्व करना। P2 बराबर लिखेंगे I² R2। आई का वैल्यू है 1/6 गुना 1/6 और R2 का वैल्यू है यहाँ पे 200 गुना 200 सिर्फ लिख देना 200/36। सॉल्व कीजिए, जो आया वही आंसर होगा। ठीक है, वाट यहाँ पे आ जाएगा और ये भी वाट आ जाएगा यहाँ। टू 200 volt potential difference if it is connected across 160 volt line, find it। कितना 200 या 250? 200 वोल्ट या 250 वोल्ट? हाँ 200 है साहब, सब भाई 200 है ये। ठीक। इट विल प्रोड्यूस इन 20 मिनट। 20 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा वो निकालो। एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया 11th का क्या? भैया वो क्या है? इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अक्रॉस 160 वोल्ट लाइन। अगर इसको 160 वोल्ट लाइन से कनेक्ट किया गया है तो पावर क्या होगा 20 मिनट में वो निकालना। टू के बाद क्या लिखेगा? हाँ, टू ऑपरेट हेलो, हाँ प्रणाम सर। हेलो, आवाज आ रहा है? सॉरी भैया वो कॉल आ क्या गया दिया था। हुआ? इज कनेक्टेड अक्रॉस 160 वोल्ट पोटेंशियल के लाइन। बाद पोटेंशियल डिफरेंस है वो। और भैया हाँ बोलो, वो क्या दिया तुम हुआ? लोग का इट इज कितने बजे से कनेक्टेड टाइम हो अक्रॉस गया है? 160। तुम लोग का हम लोग कितने का बजे कहाँ? से सर टाइम किए हैं प्रत्यु सर के पास? वही 8 से 9, 8 से 9। 8 से 9, बस ये एक ही टाइम है ना? हाँ और नहीं वही सर भैया कॉल किए थे 60 अभी। वोल्ट लिखे हैं। 160 वोल्ट है। वो क्या है भैया 160 वोल्ट लाइन? हाँ 160 वोल्ट लाइन। क्या है वो? जब उसको 160 वोल्ट दिया जाता है, जब उसको 160 वोल्ट दिया जाता है, फाइंड हीट इट विल प्रोड्यूस इन 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो निकालना। चलो हो गया, नहीं। बना किसी का? सबसे पहले पी और बी देखो, वहाँ पे 500 वाट है। हाँ देखो ये बाबू जो ये जो दिया हुआ है ना, जैसे इधर ये बल्ब में दिया था उसी टाइप से ये भी है। एक हीटर है जिसको इसको डिजाइन ही किया गया है 200 वोल्ट पे ये 500 वाट लेगा।
तो इसमें कुछ अभी कनेक्ट होने कुछ नहीं है। जैसे मान के चलो हम कोई हीटर खरीद के लाए, उसमें लिखा हुआ था वहां पे क्या है कि 500 वाट और 200 वोल्ट ऐसे लिखा हुआ था सिंपली। ठीक है, तो आप पहले ये काम कर लो कि हीटर में कितना रेसिस्टेंस होगा ये पता कर लो, है ना। हीटर में कितना रेसिस्टेंस होगा। कोई भी डिवाइस तुम खरीद के लाते हो, जितना देते हो उससे कम भी देते हो तो वो डिवाइस चलता है ना। उससे ज्यादा भी दे रहे तो भी 80 चल रहा है। तो बस एक रेंज लिखा हुआ है क्या कि 200 पे 500। सबसे पहले तो आप क्या करो, आर कैलकुलेट कर लो, रेसिस्टेंस ऑफ हीटर। 80 हीटर ओम है। कैलकुलेट यानी हीटर का कितना आया 80 ओम। एक हाँ सेकंड देखने दीजिए आपका सही है गलत, हाँ 80 ओम। ठीक है, मतलब क्या कि आर जो हीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वह कितना होगा 80 ओम होगा। अब बोल रहा है कि पावर कैलकुलेट करने की, सॉरी क्या बोलते हैं, हीट कैलकुलेट करने के लिए तो आर का वैल्यू आ गया आपको 80 ओम हो गया। और इसको कितने वोल्ट से जोड़ा जाता है, कितने वोल्ट से जोड़ा गया उस हीटर को, V बराबर हो गया 160 वोल्ट। और टाइम बराबर 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड से गुना कर दिए, ये 1200 सेकंड आ गया। बोला गया कितना हीट निकलेगा, एच बराबर लिखवाए थे VIT। डी ये तो नहीं बनेगा, आई है और आर है, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये वाला लगेगा, देख लो पुट कर दो इस पे वैल्यू। नहीं समझे, V स्क्वायर बाय एच बराबर हाँ 3 तो लिख पाए थे ना, VIT आई स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। फालतू का तुम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन तोड़ रहे हो। हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अब सुनो तुम लोग, ठीक है, हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो रहा है कट कर रहे हैं फिर हम आएंगे। लिख लिए हो सभी। हाँ भैया। नहीं। भैया। लास्ट हेलो तुम लोग, भैया, हाँ आंसर कितना है? 38.4 किलो जूल। तो देखना होगा कितना बोला, 38.4 किलो जूल। 38.4 किलो जूल होगा क्योंकि 384 किलो जूल होगा, पॉइंट नहीं होगा। नहीं, पॉइंट कैसे होगा भाई, पॉइंट कैसे होगा बताओ, एक जीरो 38,400 मिस किया किलो देखो। जूल। हाँ ठीक है चलो रखते हैं बाय, ठीक है आते हैं 2 मिनट में, ठीक है रुको। 38,400 किलो जूल हुई। 38,400 जूल होगा तो 38.4 किलो जूल हुआ ना। अरे भैया गलती कर दी, ठीक है बना देते हैं, ठीक है ये गलती होगी। 38.4 कैसे लिखोगे, चलो किलो जूल भी बोल थ्री रहे पॉइंट एट भी बोल फोर रहे, ट्रिपल इसको जीरो इसको क्या लिखो। 384,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 160 कितना आया था आपका, बोलिए तो हीट बराबर 384 हाँ भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 384। 384 किलो जूल हो जाएगा। हाँ पॉइंट ठीक। कहाँ आ रहा है कहीं, एक जीरो नहीं को नहीं किलो नहीं, दिखता है। हमें जीरो चलो मिस सुनो की। सुनो, आ रहे 2